बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटारनी जनरल का जो तमाशा लगाया हुआ है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उस पर बड़ा बड़ा सख्त नोटिस लिया है और उसकी तफसीलात तलब कर ली हैं, रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बहुत ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन लेती। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक जो रिसर्च इदारा है उसकी सर्वे रिपोर्ट सामने आई है और इमरान खान के बारे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात की को यकीनी बनाती है और इस बात की ज़ामिन है कि इमरान खान के हवाले से अवाम ने रेफरेंडम जारी कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डेरा इस्माइल खान से एक और रुकन सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अहमद अवैस बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब, उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी ओहदे से हटाने की, उसको भी खारिज कर दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से कल जो तफसीलात सामने रखी गई थी और इमरान खान की जानिब से जो अवाम के सामने अपना जो इजहार ख्याल उन्होंने किया था, वो बिल्कुल चीज़ें दुरुस्त थीं। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान कौम को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैं भले वो असम्बली हो, भले वो अवाम की अदालत हो, भले वो जो हमारे कानून की अदालतें हैं, हर जगह इमरान खान इस वजह से सुरखरू हो रहा है कि उनके पास अवाम की ताकत है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि आईन पाकिस्तान से मुराद अवाम का एतमाद है, अवाम के एतमाद के बगैर कुछ नहीं होता। और ये बहुत बड़ी बात की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब अवाम के एतमाद की हालत ये है कि जो एक सर्वे किया गया है और ये IRIS का ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया है। ये रिसर्च एक सर्वे की जो इदारा है उसकी जानिब से सवाल ये पूछा गया IRIS सर्वे में कि आम इंतखाबात कब होने चाहिए। ये रेफरेंडम है, इसको कहते हैं 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी से क्या मुराद है? 100 में से अगर 66 आपके पास हैं तो 2/3 मेजोरिटी है। यहाँ 71% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने चाहिए। कि सवाल का जवाब है फौरी इलेक्शन। 71% पाकिस्तानी कह रहे हैं फौरी इलेक्शन करवाओ। और उसके बाद भी अगर ये वफाकी हुकूमत और ये जो हमारा निज़ाम है ये इस सारे मामले पर सारे मामले को लटका के रखे तो इंतहाई शर्मनाक अमल होगा और आइन और कानून का खिलवाड़ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि आइन पाकिस्तान से मुराद अवाम का एतमाद है। अवाम कह रही है 71%। और ये कोई न्यूज़ इदारा नहीं है, ये बाकायदा सर्वे का रिसर्च इदारा है जिसने ये रिपोर्ट शाये की है। और यही वो रिपोर्ट्स हैं जो हमेशा अदालतों में डिस्कस भी होती हैं। वो कह रहा है कि ये सवाल पूछा गया कि आम इंतखाबात कब होने चाहिए, तो 71% पाकिस्तानियों ने कहा कि फौरी होने चाहिए और सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि अपने वक्त पर होने चाहिए। ये है कुल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान की 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा लोगों का मौक़िफ़ है और लोग इसको मानते हैं। दूसरी जानिब IRIS का जो ताज़ा तरीन सर्वे है उसमें यह पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर कौन है। यह सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर कौन है, तो 56% पाकिस्तानियों ने कहा कि इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है। 56% पाकिस्तानी इमरान खान को सबसे मकबूल लीडर मानते हैं और समझते हैं, जबकि नवाज शरीफ को 19% पाकिस्तानी। अब नवाज शरीफ क्यों? नवाज शरीफ इस वजह से कि अभी भी जैसे इमरान खान के दौर में एक शोशा छोड़ा गया कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी तो इतनी बार वजीर आला रह चुका था। चूंकि उस वक्त तक ये एक्सपोज नहीं हुए थे, सोशल मीडिया नहीं था, ये वही मीडिया था जो अरबों रुपए जैसे अब इश्तिहारात लगाए जा रहे हैं, तो जो वो माहौल बनाते थे, जो वो राय बनाते थे अवाम की, वही राय बन जाती थी। इस वजह से शहबाज शरीफ का पर्दा बचा हुआ था। अब जब वो इस सोशल मीडिया की दुनिया में वजीर आजम बना तो सारे पोल खुल गए, इसाक डार के भी पोल खुल गए। तो नवाज शरीफ भी, क्योंकि जब तक नवाज शरीफ वजीर आजम रहा है इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इस वजह से अभी भी चंद एक नादान हैं जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क के मसाइल हल कर सकता है। 19% वो पाकिस्तानी हैं जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का मकबूल लीडर है।
और जिसको ये वजीर आजम बनाना चाहते हैं ना हमारे बड़े, वो 1% आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी को 1% पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे कि ये मकबूल लीडर है, और शहबाज शरीफ को 0% कह रहे हैं, 0% कि कोई एक भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिसको ये लगता हो कि शहबाज शरीफ बतौर मकबूल लीडर या बिलावल जरदारी बतौर मकबूल लीडर। नहीं, मकबूल लीडर इमरान खान है। 56% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई मकबूल लीडर है तो वो इमरान खान है, और इमरान खान के हक में ये फैसला सुना दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान से आज़ाद रुकन है सूबाई असम्बली के, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आज़ाद रुकन एहतशाम जावेद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। और एहतशाम जावेद चूँकि ये वो हल्का है जहाँ पर फजल रहमान का भी बड़ा असर व रसूख है, तो ये अली अमीन गंडापुर की जो कोशिशें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान इस दफ़ा 2/3 मेजोरिटी से भी बहुत आगे जाएगा पंजाब की तरह, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जबकि दूसरी जानिब अहमद अवैस जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस दो वजूहात ऐसी बनी कि जिसकी वजह से ये पीडीएम को बहुत तकलीफ देते हैं, और उनकी आंखों में ये जो है वो हमेशा से ही चुभते हैं। एक, अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उस्मान बुज़ार की हुकूमत थी, सानिया मॉडल टाउन की जेआईटी को 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस मलिक शहजाद साहब और जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान, उन्होंने मुअत्तल किया। अभी वो मुअत्तली का ऑर्डर लिखवा रहे थे कि अहमद अवैस साहब बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब पहुंच गया, और उन्होंने एतराज़ किया, एहतजाज किया कि हमें आपने नोटिस ही नहीं दिया, बगैर हमें नोटिस किए, सरकार को या हुकूमत को नोटिस किए बगैर आपने जो नोटिफिकेशन है वो आप कैसे मुअत्तल कर सकते हैं, खुदा का खौफ करें। उस पर इन पर तौहीन अदालत लगी थी, और पहला टेन्योर इनको तौहीन अदालत में ओहदे से हटा दिया गया था बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब। और फिर अहमद अवैस साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस मलिक शहजाद साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किए थे। फिर उसके बाद दोबारा वो एडवोकेट जनरल बने, तो ये जितना भी परवेज इलाही का और हमजा शहबाज का इशू था, गवर्नर जो उस वक्त उमर सरफराज चीमा थे, तो तमाम मामलात में अहमद अवैस साहब वो लीडर हैं बतौर एडवोकेट जनरल जो सबसे आगे थे, और जिन्होंने इनका मुकदमा लड़ा है। और इनको जब हमजा शहबाज की हुकूमत आ रही थी तो आपको याद होगा कि इनका दफ्तर भी खाली करवा लिया गया था अपने जो वुकला गुंडे भेज कर इनकी जानिब से, जो नून लीग की जानिब से। और सानिया मॉडल टाउन की जेआईटी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साकिब निसार की जो सरबराही में बेंच था 5 रुकनी, उसमें भी अहमद अवैस साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, जिसकी वजह से जेआईटी बनी थी। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई, ये मजहर रसूल हाशमी हैं, ये नून लीग के कारकुन हैं, उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई एडवोकेट जनरल पंजाब की तकर्री का नोटिफिकेशन खारिज करने की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जो ये दरख्वास्त थी उसको खारिज किया, और उन्होंने जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एडवोकेट जनरल पंजाब की तकर्री का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार देते हुए दरख्वास्त दायर करने वाले मजहर रसूल हाशमी पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि एडवोकेट जनरल वही बन सकता है जो अदालत आलिया का जज बनने के अहल हो। जज के लिए उम्र की हद 62 साल है, जबकि अहमद अवैस की उम्र 73 साल है, इस वजह से वो एडवोकेट जनरल नहीं बन सकते। अदालती फैसले में कहा गया कि आइन में एडवोकेट जनरल की रिटायरमेंट के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। अदालत ने कहा कि अदालतों को सस्ती शोहरत के लिए कानूनी कामों के खिलाफ दरखास्तें खारिज करनी चाहिए और जुर्माने भी आयद करने चाहिए। 25,000 जुर्माना आयद करवा के ये नून लीग वाले अपनी दरखास्त खारिज करवा बैठे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरा जो मामला बड़ा अहम था वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटारनी जनरल की तैनाती का। अशतर उसाफ साहब को इन्होंने कहा कि रिज़ाइन उनका मंजूर कर लिया गया है, उसकी जगह मंसूर अवान को अटारनी जनरल बना दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि ये तमाशा ऐसे ही चलता रहा, और मंसूर अवान बतौर वकील, प्राइवेट वकील गवर्नर पंजाब का, वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो रहा है। और अशतर उसाफ साहब जो इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस थे, और ये इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन का केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में भी अशतर उसाफ बतौर अटारनी जनरल पेश होते रहे, उस पर नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अदालत उज़्मा के जज काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने प्रॉपर्टी के मुकदमे में डिप्टी अटारनी जनरल की मुआवनत न करने पर हुक्म जारी किया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें अटारनी जनरल ऑफिस से मुकदमात में दुरुस्त मुआवनत नहीं मिल रही। शुक्र है कि काजी फैज़ ईसा साहब ने उस पर यह नोटिस लिया है। ये आज खुद नोटिस नहीं है, ये केस के अंदर
की गई कार्रवाई है। जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हमें मुकदमात में दुरुस्त मुआवनत नहीं दी जा रही। जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल शफ़क़त अब्बासी से सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल कौन है इस वक्त, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल तो अशतर औसाफ हैं। जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि अशतर औसाफ तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, नया अटॉर्नी जनरल कौन है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल शफ़क़त अब्बासी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है उसको ये नहीं पता कि अटॉर्नी जनरल कौन है, और वो मंसूर अवान साहब बतौर प्राइवेट वकील गवर्नर को रेस्क्यू करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट आए हुए हैं। जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को रोशन पर बुलाया और उनसे सवाल किया कि नया अटॉर्नी जनरल किसको लगाया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने भी नए अटॉर्नी जनरल से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार किया। ये हालत है। अब इन्होंने ये जो इतना बड़ा आईनी ओहदा है, जो रियासत का वकील होता है, उसके दफ्तर को ही तमाशा बना दिया है, और इन्होंने जैसे हुकूमत का तमाशा बनाया। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी तो देखना चाहिए कि जिनको आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किया उनकी टोटल औकात क्या है। दो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, दोनों कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि नया कौन तैनात हुआ है। मुझे अगर पता है तो इनको कैसे नहीं पता कि मंसूर अवान साहब का 23 दिसंबर का नोटिफिकेशन मंजूर किया हुआ है सदर ने। जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के बगैर मुल्क कैसे चल रहा है। इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपको नए अटॉर्नी जनरल का नाम ही नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया ज़ाती हैसियत में, और हदायत की कि सेक्रेटरी कानून आइंदा समात पर नए अटॉर्नी जनरल की तकर्री और साबिक का इस्तीफ़ा भी लेकर आए, पता चले कि कब इस्तीफ़ा दिया गया था, कब मंजूर हुआ, कब नए अटॉर्नी जनरल को तैनात किया गया था, कब उसने चार्ज संभाला। ये सारी तफसीलात तलब करते हुए 17 जनवरी के लिए सेक्रेटरी कानून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। मैं कई दिनों से कह रहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब के मामले को सीरियस लिया जाए, ये बहुत बड़ा मजाक है इतने बड़े ऑफिस के साथ, और उस पर एक्शन ले लिया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।